बच्चों को भूल कर भी ना कहें ये बातें, मन और मस्तिष्क पर पड़ सकता है बुरा असर। नंबर 1, तुमसे बहुत अच्छे तुम्हारे भाई बहन हैं। यह गलती लगभग हर माता पिता करते हैं। इससे बच्चे को लगता है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह अपने माता पिता को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए वह कुछ करना ही छोड़ देता है। नंबर 2, बेकार हो तुम। आपकी यह बात बच्चे को बिल्कुल निराश कर देती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी अपने बच्चों के लिए बेकार या निराशाजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, समय नहीं है मेरे पास। भले ही आप बहुत बिज़ी रहते हों, लेकिन आप अपने बच्चों को यह बिल्कुल भी ना कहें कि आपके पास उनके लिए समय नहीं है। इसकी बजाय आप विनम्र तरीके से उन्हें ये बात बता सकते हैं। हर बच्चा चाहता है कि माता-पिता उनके लिए हमेशा रहें। नंबर 4, मुझे तुम्हारे पिता या माँ से नफ़रत है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बच्चों के सामने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ भी खराब ना बोलें। यह उनके मन पे बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकता है। नंबर 5, बच्चा सिर्फ बच्चा होता है, उन्हें जेंडर में बांटने की गलती ना करें। अक्सर हम कुछ काम और चीज़ों को जेंडर के लिए बांध देते हैं, जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, तुम्हें तो रोटी ही बेलनी है, लड़कियां बहुत रोती हैं इत्यादि। इस तरह हमारे द्वारा बनाया गया ये जेंडर रूल उनके मन को प्रभावित कर सकता है। नंबर 6, मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी। बच्चों और खुद के बीच में कभी भी बातचीत का मार्ग बंद ना करें। बच्चों को हमेशा अपने विचारों और सवालों को खुद से पूछने का हक दें। ऐसा करने से वे अपने विचार आपसे खुलकर व्यक्त करेंगे। आपके मना करने से उनके मन की बातें मन में ही रह जाएंगी, जो आगे चलकर आपके और आपके बच्चों के रिश्ते में दरारें उत्पन्न कर सकती हैं। नंबर 7, तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। कई बार आप अनजाने में इस तरह की बातें अपने बच्चों को कह देते हैं, लेकिन आपका बच्चा आपकी कही इस लाइन को कैसे लेता है, ये आप नहीं जानते हैं। इस तरह की कही बातें आपके बच्चे के मन और मस्तिष्क को काफ़ी प्रभावित करती हैं। वह खुद को किसी काम का नहीं समझते हैं, इसलिए गलती से भी इस तरह के शब्द बच्चों से ना कहें। नंबर 8, दूसरे बच्चों से या खुद से तुलना। अक्सर माता-पिता अपने बच्चों की तुलना खुद से या दूसरों के बच्चों से करने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, शर्मा जी का लड़का तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आया है। ऐसी कई बातें आप अपने बच्चों से कह देते हैं। ये बातें आपको सामान्य लग सकती हैं, लेकिन ये बातें उनके आत्मविश्वास पर बुरा असर डालती हैं। इसलिए कभी भी बच्चों के साथ तुलना ना करें। नंबर 9, बार बार ताने देना। बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए ताना ना मारें। अगर आज उनके नंबर कम आए हैं तो उन्हें समझाएं या आप कोशिश करें कि वे पढ़ाई में मन लगाएं। बार बार किसी भी चीज़ को लेकर ताना मारने से बच्चे चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो जाते हैं। नंबर 10, कई बार देखा जाता है कि खेल के कूदते समय जब बच्चा गिर जाता है या उसे चोट लग जाती है, तो बहुत से माता-पिता बच्चे को मजबूत बनाए रखने के लिए उससे कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा बहादुर है, बेटा तुम ठीक हो। लेकिन ऐसा ना करें। अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हुए उनके घाव को देखकर उनसे पूछें कि क्या उसे ठीक महसूस हो रहा है या नहीं। नंबर 11, तुम्हें लग जाएगा। कई बार पेरेंट्स बच्चे से लगातार यही कहते रहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सुरक्षित नहीं है, तो एक समय बाद बच्चा ज़्यादातर चीज़ों को लेकर असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देता है। ऐसे में अगर आपका बच्चा किसी स्लाइड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसे टोकने की जगह ऐसा करने दें। गिरने लगे तो पकड़ने के लिए तैयार रहें, लेकिन उन्हें रोकें नहीं। ऐसा करके आप उन्हें कमज़ोर व्यक्ति बना देंगे। नंबर 12, बच्चे के संघर्ष में खुद को ना करें शामिल।
कई बार माता पिता अपने बच्चे को संघर्ष करते देखकर बेचैन हो उठते हैं, फिर चाहे वो उनका ढेर सारा स्कूल का होमवर्क ही क्यों ना हो। ऐसे में कई पेरेंट्स बीच में दखल देकर उनके लिए काम कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आपके लगातार ऐसा करने से बच्चे के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी और वे हमेशा किसी न किसी की मदद की तलाश में रहेगा। नंबर 13, ये काम बहुत आसान है। अक्सर माता पिता अपने बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए कठिन काम को भी आसान बताना शुरू कर देते हैं। बेहतर होगा कि आप बच्चे को काम आसान कहने की जगह कहें कि आप जानते हैं कि ये उनके लिए यह काम कठिन हो सकता है, लेकिन उन्हें अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है कि वो उसे जल्द ही निपटा लेगा। नंबर 14, जिन माता पिता की आदत होती है कि वे बच्चों पर बात बात पर हाथ उठा लेते हैं, उनसे बच्चे अक्सर दूर रहने की ही कोशिश करते हैं। कई बार मार खा खा कर बच्चे ढीठ हो जाते हैं और पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। कई बार माता पिता बच्चों से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करें। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जब बच्चे पेरेंट्स के चिल्लाने के चलते डांट और नॉर्मल बात करने में फ़र्क ही नहीं कर पाते। माता पिता के तौर पर आपको अपनी इन गलतियों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने बच्चों से बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। उम्मीद है आपके काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।